8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस फ़्लाइट MH370, एक फ़्लाइट जो कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंची, लेकिन दुनिया भर में एक अनसुलझे रहस्य और मिसाल बन गई। इस विमान में 239 लोग थे और वो सब अचानक गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस फ़्लाइट का क्या हुआ। इस रहस्यमयी घटना के पीछे छुपी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ़्लाइट MH370 ने 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर मलेशिया से बीजिंग चीन के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कट गया। सारे सिस्टम ठीक ठाक थे, पर अचानक फ्लाइट रडार से गायब हो गई। इसके बाद कोई सुराग नहीं मिली कि फ्लाइट कहाँ चली गई। आखिरी संपर्क रात 1:19 में हुआ, जब पायलट ने कहा गुड नाइट मलेशिया 370। उसके कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट का ट्रांसपोंडर बंद हो गया और फ्लाइट ने अपनी दिशा बदल ली। MH370 की सबसे रहस्यमयी बात थी इसकी बदली हुई फ्लाइट पथ। फ्लाइट पश्चिम की ओर मुड़ गई, मलय प्रायद्वीप के ऊपर से, और फिर हिंद महासागर की ओर बढ़ गई, वो भी बिना किसी चेतावनी या संचार के। हजारों किलोमीटर दूर सैटेलाइट से मिली जानकारियों के आधार पर यह बताया गया कि फ्लाइट आखिरी बार हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में देखी गई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। फ्लाइट के गायब होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय खोज अभियान शुरू किया गया। पहले खोज दक्षिण चीन सागर में की गई, लेकिन जल्द ही सैटेलाइट डेटा से पता चला कि फ्लाइट संभवतः हिंद महासागर के सुदूर हिस्सों में जा सकती है। 2015 में रियूनियन आइलैंड के तट पर फ्लाइट का एक हिस्सा मिला, जिसे फ्लैपेरॉन कहा जाता है। इसके बाद और भी छोटे छोटे टुकड़े हिंद महासागर के तटों पर मिले, लेकिन फ्लाइट का मुख्य हिस्सा आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। आखिर फ्लाइट की दिशा क्यों बदली? क्या ये किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ या फिर किसी की साजिश थी? क्या पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया? सभी 239 यात्रियों का क्या हुआ? कोई भी डेड बॉडीज या सीधा सबूत नहीं मिला। क्या ये सब किसी हाईजैकिंग का नतीजा था या फिर फ्लाइट में कोई मशीनरी की समस्या थी? MH370 के रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज सामने आई। पायलट इन्वॉल्वमेंट। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि फ्लाइट के पायलट कैप्टन जहारी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान की दिशा बदलकर इसे क्रैश किया। हालांकि इस थ्योरी का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दूसरी, तकनीकी खराबी। दूसरी थ्योरीज यह है कि फ्लाइट में किसी तकनीकी समस्या के कारण दबाव कम हो गया और सभी लोग बेहोश हो गए। उसके बाद विमान ऑटो पायलट पर चलता रहा और अंततः हिंद महासागर में जाकर क्रैश हो गया। तीसरी, हाईजैकिंग। कुछ लोग मानते हैं कि फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, जिससे यह थ्योरीज कमज़ोर हो जाती है। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय खोज अभियानों को बंद कर दिया गया और फ्लाइट MH370 का मामला अब भी अधूरा है। मलेशिया की सरकार ने 2018 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि फ्लाइट के गायब होने का कोई पक्का कारण नहीं पाया गया। आज भी ये मामला सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तकनीकी और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के इस युग में एक
पूरा विमान 239 लोगों के साथ कैसे गायब हो सकता है, ये समझ से परे है। यही बात MH370 को आज तक का सबसे रहस्यमय और अनसुलझा अपराध बनाती है। क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा या फिर यह हमेशा के लिए दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिना जाएगा? अगर आप भी इस रहस्य के बारे में और जानना चाहते हैं और ऐसी सच्ची आपराधिक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपके अनुसार MH370 के साथ क्या हुआ होगा। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन सच को जानना जरूरी है।